आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। बात उस समय की है जब दिल्ली के तख्त पर नसरुद्दीन शाह बादशाह के रूप में शासन किया करते थे। नसरुद्दीन बादशाह एक नेक नियत के, सच्चे, ईमानदार और प्रजावत्सल बादशाह हुए। कहते हैं कि वे अपने शाही खजाने का इस्तेमाल केवल प्रजा की पालना के लिए किया करते थे। अपने परिवार के पालन पोषण और परवरिश के लिए वो कुरान की आयतों का अनुवाद किया करते थे और उसे जो खरीदता था, उससे जो इनकम होती थी, उससे वो अपने परिवार की पालना किया करते थे। एक बार उनके सेवक ने निवेदन किया कि बादशाह सलामत, मेरी बेटी की शादी है, अगर आप कुछ मेरी सहायता कर दें तो मेहरबानी होगी। बादशाह ने अपने सेवक को देखा और अपने हाथ से 2 रुपये दिए और कहा कि ये मेरी नेक नियत की कमाई के 2 रुपये हैं। ये दिखने में कम है, लेकिन ये मेरी ईमानदारी, नेक नियत और खुदा परस्ती से कमाए हुए 2 रुपये हैं। दिखने में कम है, लेकिन ये कम दौलत भी आपकी बरकत में काम आएगी। सेवक उदास तो बहुत हुआ, लेकिन बादशाह को कुछ कह ना पाया। अपने गांव की तरफ चल दिया। जब वो बाजार से गुजर रहा था तो उसके दिमाग में एक बात आई कि अब 2 रुपये से मेरी लड़की की शादी तो हो नहीं पाएगी। तो उसने अनार की दुकान से एक टोकरी खरीद ली जिसमें तकरीबन 100-125 अनार थे, और उस अनार की टोकरी को लेकर के वो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। 2-3 दिन का सफर था, पैदल चला करते थे उस वक्त। जैसे वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसके कानों में एक सूचना आई कि बादशाह नसरुद्दीन की बेगम बहुत सख्त बीमार है और हकीमों ने कहा है कि इसके इलाज में जो दवाई लगेगी वो अनार रस में लगेगी। अनार रस इनकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और जो भी अनार लाएगा, क्योंकि दिल्ली के बाजार में बहुत ढूंढवाया, कहीं अनार नहीं मिला, जिंदगी खतरे में आ गई, तब ये घोषणा कराई कि जो एक अनार देगा उसे मैं 1000 रुपये दूंगा। ये शब्द सुने तो बहुत तेजी से वो वापिस लौटा और अनार की टोकरी राज दरबार में प्रस्तुत की। बादशाह अपने सेवक को अनार के साथ देखकर बड़ा खुश हुआ। अनार अंदर और 1,00,000 रुपए उस अनार की टोकरी के दिए। उस 1,00,000 रुपए में उस सेवक ने अपना घर बनाया और अपनी लड़की की धूमधाम से शादी की। और उसके दिमाग में एक बात आ गई कि ईमानदारी का पैसा बरकत करता है और बेईमानी का पैसा हमें कभी भी किसी भी मुसीबत में डाल सकता है।